साल 2017 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए युग की शुरुआत का गवाह बना। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अपने बड़े बड़े सपनों को कम बजट के साथ पर्दे पर पेश किया। साल 2018 में भी स्टोरी टेलर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। चलिए देखते हैं कैसे कम बजट वाली फिल्मों और इन फिल्मों में ज्यादातर कोई भी बड़ा नाम न होने के बाद भी इस साल कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। सोनू के टीटू की स्वीटी, वो फिल्म जिसकी वजह से आज कार्तिक आर्यन को हर कोई पहचानता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजेदार कहानी और दिखाए जाने के तरीके की वजह से काफी तारीफें बटोरी। दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है। स्वीटी, लव रंजन की एक ऐसी रोम कॉम फिल्म जिस पर सेक्सिस्ट, गलत और जेंडर ऑफेंडर जैसे कई आरोप लगाए गए, लेकिन फिर भी फिल्म दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब रही। लगभग 30 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म कुछ ही टाइम में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गई। हिचकी के साथ रानी मुखर्जी 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापस आई। ब्रैड कोहेन की किताब फ्रंट ऑफ द क्लास पर बेस्ड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? यशराज प्रोडक्शन ने 12 करोड़ के कम बजट पर बनी हिचकी के साथ बॉक्स ऑफिस पर लगभग 46 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए। वहीं फिल्म ने चीन में 30 अक्टूबर तक लगभग 131 करोड़ की कमाई कर ली। राजी, मेघना गुलजार की लगन और मेहनत का उन्हें काफी मीठा फल मिला जब आलिया भट्ट और विकी कौशल जैसे स्टार्स ने अपनी कमाल की एक्टिंग से उनकी सोच को शानदार तरीके से पर्दे पर पेश किया। कोशिश कर रही हूँ, 10 दिन में कोई मिरेकल तो नहीं कर सकती। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। 40 करोड़ के कम बजट पर बनी राजी की एंटरटेनिंग कहानी ने 158 करोड़ 77 लाख की कमाई की थी। वीरे दी वेडिंग, वीरे दी वेडिंग ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल पावर को दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई भी की। मुझे पता है कि ना उसने 12th भी नहीं पास किया है। अच्छा, तो अब तेरी लेने के लिए डिग्री भी चाहिए। ओपनिंग में फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिल्म ने अपनी कमाई से टॉप 5 ओपनर फिल्मों में अपनी जगह बना ली। 45 करोड़ के बजट पर बनी वीरे दी वेडिंग इसके मेकर्स के लिए किसी जश्न से कम नहीं थी। स्त्री, विक्की प्लीज। वही तो कह रहे हैं, विक्की प्लीज। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ। विक्की प्लीज। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हॉरर और कॉमेडी को साथ में पेश करना एक अच्छा आइडिया है, जो शायद ही कभी फेल होता है। कुछ भी हो जाए, पलटना मत। स्त्री ने रिलीज होने के 18 दिन बाद ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म सिर्फ 20 करोड़ के कम बजट पर बनी थी। बॉक्स ऑफिस पर हैरान कर देने वाला रिस्पांस देने के बाद स्त्री से राजकुमार राव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो बॉक्स ऑफिस के असली हीरो हैं। स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ 67 लाख की कमाई की। अंधाधुन, अंधा होने की प्रॉब्लम्स तो सबको पता है। आयुष्मान खुराना को एक मजेदार थ्रिलर फिल्म में देखना उनके फैंस की ख्वाहिश थी, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुन में श्रीराम राघवन और तब्बू के साथ मिलकर काम किया तो क्रिटिक्स और फैंस हैरान रह गए और एक अंधे पियानो बजाने वाले लड़के की थ्रिलर से भरपूर लाइफ वाली कहानी के साथ ये साल की सबसे हाई रेटेड इंडियन फिल्म बन गई। वाओ। 32 करोड़ की कम बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 127 करोड़ 13 लाख की कमाई की।
बधाई हो कि सक्सेस ने ये साबित कर दिया कि अच्छा कंटेंट फिल्म को सक्सेसफुल बना सकता है। 29 करोड़ के बजट पर बनी हल्की फुल्की फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा फिल्म ने 136 करोड़ 80 लाख के बिजनेस के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाला घर में। मेहमान? छोटा मेहमान। तो इन कम बजट फिल्मों की सफलता आज के स्टोरी टेलर्स को नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देती है और ये साबित करती है कि फिल्म इंडस्ट्री इस बदलते वक्त में अपने कंटेंट के साथ दर्शकों की पसंद पर खरी उतर रही है।